यमुना के जो आवासीय सेक्टर हैं उनकी सड़कों के लिए आपने एक नया प्लान तैयार किया है और ताकि सभी के साथ अच्छी सड़कें बने, सबको क्या प्लान है? देखिए, अब राजगुरु में अभी जो काम होता है वो एक एक सेक्टर में 10-10 साल काम होता है। हर चीज़ के लिए अलग ठेकेदार होता है। सीवर अलग बनाता है, पानी अलग बनाता है, सीवर को अलग आदमी ढकता है, पोल अलग लगाता है, बिजली का तार कोई और देता है, लाइट कोई और चलाता है और सड़क कोई और बनाता है और बहुत टाइम लगता है और बहुत सारे ठेकेदार मिलकर करते हैं। जी जी। तो ये तय किया गया कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट पे जो है हम सारा निर्माण कराएंगे जी। और जितने नए सेक्टर बनेंगे वो 100% ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट पे बनेंगे। जो पुराने सेक्टर में जहाँ 25 एकड़ ज़्यादा ज़मीन है वो भी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट होगा। और मुख्य रूप से बहुत बड़ी कंपनियाँ जो 5,000 करोड़ रुपये की बड़ी कंपनियाँ हैं, टाटा, एल&टी, गैमान या सुपुर जी, पोलोंजी जैसी कंपनियों को हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे जी। और वो ही पूरा जो है निर्माण करेंगे और एक ही जगह डक डालेंगे, उसमें सारी पाइपें रहेंगी, तो सड़कें नहीं कटेंगी, पानी नहीं कटेगा, सीवर नहीं कटेगा और समयबद्ध रूप से निर्माण हो जाएगा। 5 साल का जो है उसमें वो भी होगा, मेंटेनेंस भी होगा। 5 साल तक अभी कंपनी करेगी मेंटेनेंस भी, और बाद में फ्यूचर में जो कितना खर्चा प्रोजेक्ट हुआ उसका कितना % आप मेंटेनेंस पे कर सकते हैं वो भी हमने सीमित कर दिया है 5 से 7%, जिससे कि पैसे का दुरुपयोग न। सर, एक और आपने बताया 40 गांवों के लिए जो प्लान तैयार किया गया है ताकि आबादी के विवाद हो ही ना, वो क्या है? देखिए, अभी हम 40 गांव का एक्विजिशन करने जा रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना में सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि बंदोबस्ती आबादी देख करके नक्शे में बाकी सारी ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई। किसानों की जो ज़मीन आबादी बनी थी उसका सर्वे नहीं किया गया। कुछ जगह किसानों ने बाद में भी आबादी का विस्तार किया, कई जगह पुरानी आबादियाँ भी, बहुत पुरानी आबादियाँ भी एक्वायर कर ली गई। इसीलिए लीज बैक शिफ्टिंग के झगड़े चलते रहते हैं। कोई अधिकारी हाथ नहीं डालना चाहता, कोई अधिकारी हाथ डालता तो एसआईटी की जांच हो जाती है और एजेंसियों के डर से कोई काम नहीं करना चाहता। तो भविष्य का हम जब शहर बना रहे हैं तो हमको चाहिए कि हम इस बात से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएं। तो हमने ये प्रपोज किया है कि हम सभी 40 गाँवों में पेरिफेरल बाउंड्री बनाएंगे। जो बचे हुए गाँव हैं वहाँ भी पेरिफेरल बाउंड्री बनाएंगे। साथ ही साथ उन गाँव का सर्वे करेंगे, आबादी में जो लोग हैं उनकी लिस्ट ले जाएंगे, उसको एक्विजिशन प्रस्ताव से निकालेंगे और हर चीज़ का बोर्ड से अप्रूवल लेंगे, जिससे कोई अधिकारी अपने स्तर से ना कर पाए। ऑलरेडी आबादी विनियमावली 2014 में व्यवस्था है, उसको वर्ड एंड स्पिरिट में लागू करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी आबादी का कोई केस लैंड एक्विजिशन के बाद जब पोजीशन मिले डिस्प्यूटेड ना हो और डेवलपमेंट नेक्स्ट डे से शुरू हो सके। अच्छा सर, इतना बड़ा आपका जो बन रहा है उसमें बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो आपने प्लान बताया, क्या क्या किया जा रहा है बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए, बिजली के लिए हमने सेक्टर 18 में, सेक्टर 20 में, सेक्टर 24 में और 32 में और सेक्टर 7 और जहांगीरपुर में 7 से 65 kV का, ये सभी जगह बिजली घर बन गए, एनर्जाइज हो गए, चल रहे हैं। हमारे पास अगले 2050 तक का जो बिजली का आवश्यकता है 3000 मेगावाट, और पूरा हम ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुके हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर के लिए डाटा पार्क के लिए सेक्टर 28 में एक और 220 kV का सब स्टेशन बना रहे हैं। बिजली समस्या नहीं है। बिजली स्टेशन जो छोटे बनते हैं 33 kV के, 11 kV के, उन सब स्टेशन को हैंडओवर करने की समस्या है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन हैंडओवर नहीं लेता है, कुछ ना कुछ कमियां बताता रहता है। पावर स्टेशन बड़े तो सब बन गए, अब सब स्टेशन बन करके वो कनेक्ट हो जाए वो महत्वपूर्ण है, उस पर काम चल रहा है। 22 जगहों पर हैंडओवर का काम चल रहा है और हमें चाह रहे हैं हर ब्लॉक में, हर जगह 33-11 का सब स्टेशन जो है वो हैंडओवर हो जाए, जिससे इलाके को बिजली मिल सके और निर्माण कार्य कर सके। इसीलिए हमने निर्माण कार्य करने के लिए 31 दिसंबर 24 तक बिना किसी शुल्क के सबको अनुमति दे दी है। अगले 1 से 2 महीने में जब ये काम हो जाएगा उसका निर्माण कार्य शुरू होगा। सर, पीने के पानी को लेकर, क्योंकि पूरा अभी आगे की प्लान है, पूरा सिटी है बहुत अच्छा आपका, तो पीने के पानी के लिए क्या प्लान किया गया? पीने के पानी के लिए ऑलरेडी हमारे पास मेजर है, जो माठ मेजर है, उससे जो आती है सब्सिडी, वो करीब 21 क्यूसेक पानी देगी, लगभग 6,70,000 लीटर पर सेकंड। तो पानी की मात्रा बहुत है, उसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। इसके अलावा हम 4 रेगुलर बना रहे हैं, मीठे पानी के लिए सीधे यमुना से ला रहे हैं, उसको भी ट्रीट कर रहे हैं। 2 एयरपोर्ट में जाएगा, 2 रेजिडेंशियल सेक्टर में जाएगा। तो पानी जो है हमारे पास अभी जो आबादी हमारी प्रोजेक्टेड है 35 लाख, उसमें 15 लाख की आबादी के लिए हमारे पास पूरा पानी आज उपलब्ध है। उसके बाद गंगा जल लाएंगे। अभी
हमारी आबादी केवल विलेज आबादी, हमारी कोई सेक्टर की आबादी नहीं है, जी, बहुत मामूली है। तो अगले 20 सालों के पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन साथ ही साथ सितंबर के बाद से गंगा जल पर भी काम शुरू करेंगे और गंगा जल प्रोजेक्ट को भी लाएंगे, मार्च से मथुरा से लाएंगे, जिससे कि फिर ये जो पूरा 2041 तक का मास्टर प्लान है, अगर वो एकाएक बस भी जाए तो पानी की समस्या ना हो। एक रेलवे ट्रैक के बात और बताइए जो जोड़ने वाला है, तो वो रेलवे ट्रैक का क्या है प्लान जो बनाया गया है अभी? देखिए, जेवर एयरपोर्ट से भारतीय रेल जो है वो अमृतसर कलकत्ता लाइन और दिल्ली मुंबई लाइन दोनों को जोड़ रही है, और अंडरग्राउंड जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वहाँ से एक लाइन जो है वो चोला तक चली जाएगी, DFC से जुड़ जाएगी, और दूसरी जो है वो रूधी सब स्टेशन है, वो दिल्ली मुंबई लाइन से जुड़ जाएगी। तो रेलवे जो है जेवर से अमृतसर कलकत्ता लाइन पर भी और दिल्ली मुंबई लाइन पर भी जुड़ जाएगा। इसके अलावा रैपिड रेल आ रहा है और ऑर्बिट रेल आ रहा है। रैपिड रेल वाली लाइन पर भी ये जो है मेट्रो लाइन चलेगी, वो भी उसका DPR भी अप्रूवल के स्टेज में है। तो इंडियन रेलवे से भी सीधे जुड़ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्या बस वगैरह का क्या प्लान? बस पाइप सिस्टम में बस चलाएंगे, हाँ। लेकिन हम रेल चला रहे हैं, मेट्रो चला रहे हैं, रैपिड रेल चला रहे हैं, स्मार्ट टैक्सी चला रहे हैं, ऑर्बिट रेल चला रहे हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल से यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे 60 मीटर अलग जोड़ दिया, बल्लभगढ़ से हमने नया एक्सप्रेसवे बना दिया, ऑलरेडी जुड़ गया वो। तो काफ़ी है। इसके अलावा बस सिस्टम भी हमने ऑलरेडी यूपी रोडवेज से चलाना शुरू कर दिया है, और उसका वायबिलिटी गैप फंडिंग हम कर रहे हैं कि नहीं मिले आपको सवारी तब भी पैसा हम देंगे। तो ऑलरेडी 36 बसें चल रही हैं। एयरपोर्ट से बसें जो हैं अगस्त माह से करीब 1 से 50 बसें हम लगाएंगे, जो कि नोएडा तक जाएंगी और दिल्ली तक जाएंगी, सरायखाली तक जाएंगी। सर, अभी 28 तारीख को जेवर एयरपोर्ट की समीक्षा है। अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये 6-7 महीने साथ बढ़ाया गया है, तो उस पर क्या? कंसेशनर ने कहा है कि अप्रैल में शुरू करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से दिसंबर में शुरू करा दिया जाएगा। और टाटा प्रोजेक्ट्स के सारे अफसर आ रहे हैं, जो सप्लाई रुकी हुई है इनकी विदेश से, वो फैब्रिक उसकी स्टील की और फैब्रिकेशन की वो आ जाएगा, समय से आ जाएगा। नोएडा खबर से बातचीत के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद।